नमस्कार दोस्तों, क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज जो आपका यूपी स्पेशल है वह हम चला रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, तो शैक्षिक विकास एवं साहित्य पत्र पत्रिकाएँ क्या है। तो आपके जो शैक्षिक विकास हुए हैं और आपकी जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है, जो कि आपकी यूपीएससी आपका RO ARO, चाहे वो आपका UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो गया यूपी से रिलेटेड, तो इसी से रिलेटेड आज का जो क्लास है। और आज का क्लास जो है बहुत धुआंधार होने वाली है और अंत तक बने रहें, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए क्या आपसे कह रहा है कि इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई। पूछ रहा है आपसे कि इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो यह की गई थी आपकी 1858 में। 1858 में आपकी मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि आपकी अंग्रेज़ों द्वारा नींव डाली गई थी। 1858 में इलाहाबाद में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, तो आपका इलाहाबाद में। कहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है आपका एजुकेशन कहाँ पे है, तो ये आपका इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्था कहाँ पे है। राज्य हिंदी संस्था आपकी कहाँ पे है, तो राज्य हिंदी संस्था जो आपकी है वो वाराणसी में है। और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था कहाँ पे है आपकी, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था आपकी कहाँ पे है, तो ये जो है आपकी इलाहाबाद में। और उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को आपको टोटल 17 जिला मंडलों में आपका बांटा गया है। और आगे देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है, संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ पे है। छठवां नंबर क्या कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ पे है। तो संस्कृत शिक्षा परिषद जो आपकी है वह आपकी लखनऊ में है। कहाँ पे है, तो आपकी ये जो है आपकी लखनऊ में है। उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ पे की गई है। उर्दू निदेशालय की स्थापना आपकी कहाँ की गई है, तो यह की गई है आपकी लखनऊ में। कहाँ पे, तो उर्दू निदेशालय की स्थापना आपकी लखनऊ में की गई है। वर्ष आपकी 1989 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन आपका कब किया गया, तो ये जो आपका किया गया था, यह किया गया था 1972 को। 1972 को आपका बेसिक शिक्षा के देख रेख में 25 जुलाई 1972 को आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का आपका गठन किया गया। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के आपको नियंत्रण प्रदेश में 147,000 जूनियर बेसिक स्कूल व 52,000 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा और अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया, तो यह किया गया था सन 2011 में। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि राज्य शिक्षा पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा पुरस्कार आपके कब से दिए जा रहे हैं, तो ये जो दिए जा रहे हैं आपके कब से दिए जा रहे हैं, तो ये आपके 1984 को। राज्य शिक्षा पुरस्कार आपको 1986 को दिए जा रहे हैं। ये आदर्श एवं उत्कृष्ट आपके शिक्षकों को राज्य पुरस्कार के रूप में आपका प्रदान किया जा रहा है। और अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा कब से चलाई जा रही है, तो अनौपचारिक शिक्षा जो चलाई जा रही है ये 1975 से चलाई जा रही है। स्कूल रहित बस्तियों को बच्चों में आपको स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को पूरे समय में स्कूल में ना रहने वाले बच्चों तक तथा वयस्कों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से अनौपचारिक शिक्षा का ये आपका शुरुआत 1975 में आपकी की गई है। और शिक्षा योजना गारंटी का उद्देश्य क्या है। शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये जो आपका उद्देश्य है वह है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। क्या है, तो शिक्षा गारंटी योजना की आपके क्या उद्देश्य हैं,
तो ये आपकी है प्राथमिक शिक्षा की स्थापना। सर्व शिक्षा अभियान और व्यय केंद्र व राज्य सरकार के किस अनुपात को वहन करती है? आपकी कोई भी आपकी योजना हो तो उसमें आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ आपकी पार्टनरशिप ही होती है, जिस आपको रेशो में होता है। जैसे आपका केंद्र हो गया और आपका राज्य हो गया, कोई भी योजना आपकी निकालती है तो आपका उसमें उनकी सहभागी होती है, जो कि आपका ये जो आपका रेशो है वो 63 रेशो आपका 35 का, जो सर्व शिक्षा अभियान का केंद्र व राज्य का अनुपात है वह 65 रेशो आपका 35 का है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक बालिकाओं को शामिल किया जाता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक बालिकाओं को शामिल किया जाता है? तो ये जो शामिल किया जाता है आपके 5 से 8 तक के बच्चों को, 5 से 8 से बालिकाओं को आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आगे देखिए क्या कह रहा है 15वां नंबर, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु के वर्ग को शामिल किया गया है? तो ये जो किया गया है 15 से 35 वर्ष की, कितने? तो 15 से 35 वर्ष के बच्चों को। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? तो यह की गई थी आपकी 1995 में। 1995 राज्य सरकार की सहायता से प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1995 से आपके उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आपका वर्ष 1996 से सभी जनपदों में आपका लागू किया गया। आपका स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों को शारीरिक जांच की जाती है? स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों को शारीरिक जांच की जाती है? तो कब से? तो आपको 6 माह में आपके जो बच्चों को आपको हेल्थ की आपकी जांच की जाती है, जो कि आपके वर्ष 2018 में यह योजना आपकी लागू की गई। आपके मेडिकल टीम द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में चयनित प्राथमिक विद्यालयों में हर 6 माह पर बच्चों को शारीरिक जांच आपकी की जाती है। और देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? तो कब से? तो साक्षर भारत। क्या? तो यह योजना जो है आपकी साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना करने का कार्यक्रम का संचालन की व्यवस्था की गई है। और ये आपकी 66 जिलों को चयन किया गया है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की गठन कब की गई? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की गठन कब की गई? तो अब कब की गई थी? तो आपकी 1972 को। 1972 को आपके 9 से 12 तक के संचालन में आपको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 1982 को। 1982 को आपको इलाहाबाद में एक माध्यमिक शिक्षा चयन का गठन किया गया। यह बोर्ड माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए भर्ती कराता था। और राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना आपकी कब की गई? ये अब की गई थी तो सन 2008 में। सन 2008 में आपकी माध्यमिक नियमित व अध्ययन ना कर पाने वाले, यानी विद्यालयों में जो नियमित अध्ययन ना कर पाने वाले बच्चों को घर बैठे माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की आपकी स्थापना की गई। अब 22 नंबर आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कौन से विभाग चला रहा है? विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग आपका चला रहा है?
तो कौन सा विभाग चला रहे हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी। कौन? सूचना प्रौद्योगिकी यह आपका विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट आपका चला रहा है। कंप्यूटर शिक्षा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय का अनुपात कितना है? सरकार का जो आपका केंद्र और राज्य के खर्च का अनुपात कितना है आपके कंप्यूटर शिक्षा में? तो यह जो आपका रेशो है यह 75:25 का है। प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना को प्रारंभ हुई? प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना में प्रारंभ हुई? तो कौन से आपकी, तो ये आपकी जो योजना आपकी शुरू हुई थी यह आपकी 11वीं आपकी प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी कंप्यूटर लैब की योजना के अंतर्गत आपकी यह लैब खोला गया था और प्रत्येक विद्यालय में आपके 50-50 प्रत्येक, ये देखिए कि विद्यालय में 50-50 कंप्यूटर व अन्य उपकरण लगाकर कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाती थी। कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाता था। और आईसीटी योजना का संबंध किससे है? संचार से, रोजगार से, व्यापार से या स्वास्थ्य से? तो आईसीटी का योजना का जो संबंध है वह आपका संचार से है। संचार से आपके सूचना व संचार प्रौद्योगिकी संबंधित आईसीटी योजना उत्तर प्रदेश के 4000 राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सन 2009 से और आपके 10 के बीच यह आपकी शुरू की गई थी। और पत्राचार शिक्षा संस्था कहाँ पे है? तो पत्राचार शिक्षा संस्था आपकी जो है वह इलाहाबाद में है और इसकी स्थापना जो की गई थी वह आपकी 1980 को की गई थी। और आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर की ओर देखिए। 27 नंबर हमसे क्या कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा योजना कब से संचालित है? व्यावसायिक शिक्षा योजना कब से संचालित है? तो यह जो है आपकी 1989 से 1990 आपकी व्यावसायिक योजना आपकी प्रारंभिक हुई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तक के बच्चों को, छात्र छात्राओं को तकनीकी एवं रोजपरक शिक्षा का प्रदान करना है। कुल आपके 1893 विद्यालयों में 16 ट्रेड चलाकर इस योजना को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो यह योजना जो आपकी प्रारंभ की गई थी सन 2009 में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु। अब मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिए जाने लगा? ये दिए जाने लगा है आपका सन 2004 से स्कूलों में पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिड डे मील योजना को आपके प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में लागू किया गया। और स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? स्वतंत्रता आपके से पूर्व आपके उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? तो आपके उस समय आपके 5 विश्वविद्यालय थे जो कि आपके। और आगे बढ़ते हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? उच्च शिक्षा निदेशालय की आपकी स्थापना कब की गई? ये उच्च शिक्षा निदेशालय की आपका नियंत्रण व निर्देशन है। तो ये आपका वर्ष 1972 में आपकी इलाहाबाद में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। और देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर कि सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? यह दिया जाता है आपके माध्यमिक में आपके राज्य विश्वविद्यालय, शासकीय अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक व आपके शिक्षिका हैं उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सरस्वती व शिक्षक श्री सम्मान आपको सम्मानित किया जाता है। और देखिए सही सूची को सही सूची से आपको मिलाप करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आपकी कहाँ पे है? तो यह जो आपकी है कहाँ पे? तो फैजाबाद में। कहाँ पे?
तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आपकी कहाँ पे है, तो आपकी फैजाबाद में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी 1974 में। और दयाल बाग शिक्षा संस्था कहाँ पे है, तो दयाल बाग शिक्षा संस्था जो आपकी है वह आपकी आगरा में है। इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी वह 1981 को की गई थी। और वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आपका मेरठ में है। कहाँ पे है, तो आपका मेरठ में। इसकी स्थापना जो है की गई थी सन 2000 में की गई थी। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पे है आपका, तो ये जो है आपका इज्जत नगर में। कहाँ पे है, तो ये आपका इज्जत नगर में है। ये कहाँ पे है, तो आपका इज्जत नगर है, जो कि आपका बरेली में है। कहाँ पे है, तो इज्जत नगर आपका कहाँ पे है, तो बरेली में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1983 को। तो कौन सा आपका ऑप्शन इसमें कूट आपका मिलाप सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर आपको मिलाप करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपकी कहाँ पे है, तो आपका ये जो है आपका कहाँ पे है, तो वाराणसी में। कहाँ पे है, तो संपूर्णानंद आपका विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आपका वाराणसी में है, जो कि आपका 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्था कहाँ पे है, तो केंद्रीय हिंदी शिक्षा संस्थान आपका आगरा में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी सन 2008 में। डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका, तो ये कहाँ पे है आपका, तो लखनऊ में। कहाँ पे, तो आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना आपकी 2009 में की गई थी। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका मेरठ में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1965 में की गई थी। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह चौथा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो कितने हैं, तो टोटल आपके 14 आपके विश्वविद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत आपके 12 राज्य सामान्य शिक्षा, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के 14 विश्वविद्यालय से केवल 9 मंडलों में है। और स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, तो कब से की गई, तो आगरा में। सबसे सर्वप्रथम आपकी आगरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की तथा अलीगढ़ के वाराणसी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुछ प्राधिक कोर्सेज भी उसमें उपलब्ध थे। और आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे कि वर्तमान में राज्य व्यावसायिक व प्रावधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो कितने हैं, तो टोटल 11। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो की गई थी सन 2000 में। सन 2000 में राज्य में डिग्री स्तर पे आपकी जो तकनीकी शिक्षा के समकालीन विकास के लिए आपकी 8 मई सन 2000 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आपकी प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, तो ये जो है आपकी कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। कहाँ है, तो अपने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपका गोरखपुर में स्थित है। वर्ष 2013 में आपकी इसकी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे अवस्थित है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे अवस्थित है, तो ये जो है आपका इलाहाबाद में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT कानपुर में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIT मोतीलाल नेहरू संस्था जो है आपकी इलाहाबाद में है। और देखिए क्या कह रहा है, इसरो ने किस संस्था को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है, तो किसको बनाया है, IIT कानपुर को।
राज्य में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हैं? तो राज्य में कितने आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हैं? तो टोटल 267। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था आपका वर्ष 2010 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? यह की गई थी आपकी 1989 को। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है आपका है कानपुर में। कहाँ पे? तो आपका कानपुर में है। अब और इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1975 को। कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है? तो कृषि डीम्ड विद्यालय आपका जो है वह आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? तो आपका इलाहाबाद में है। और ये आपका नैनी में है। कहाँ पे है? तो नैनी में है। कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी 1910 में की गई थी। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? ये जो है आपका बांदा में है। कहाँ पे है? तो आपका बांदा में है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ध्यान में रखते हुए काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी बांदा में की जा रही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है आपका मेरठ में है। कहाँ? तो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद एवं बरेली मंडलों में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश के आपके 2 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना आपके मेरठ में की गई। प्रदेश में राज्य सरकार के कितने आपके एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? तो कितने हैं? टोटल आपके 8 हैं। कौन कौन से? तो आपके कॉलेज आप इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, कन्नौज व अम्बेडकर नगर। किंग जॉर्ज दंत विज्ञान आपका विश्वविद्यालय कहाँ पे है? किंग जॉर्ज जो है आपका दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये जो है आपका लखनऊ में है। लखनऊ में है आपका। इसकी स्थापना 1911 में आपकी की गई थी। और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के उच्चीकृत कर वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय बना दिया गया। वर्ष 2004 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपको अलग विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये थे हमारे टॉप आपके यूपी जीके, जो कि आपके जो भी जहाँ से भी आपका यूपी जीके यूपी स्पेशल पूछा जाता है, आपको एक एक क्वेश्चन आपको रट लेना है, क्योंकि यूपी स्पेशल आपका बहुत मायने रखता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों का दिन शुभ हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।